जो नए चेंजेस यूके गवर्नमेंट ने डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर लाया है, तो क्या उस चेंजेस से नर्सेस और डॉक्टर्स को छोड़ दिया गया है या ये जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ केयर वर्कर्स के लिए ही लागू होने वाला है? तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहिए। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो चेंजेस यूके गवर्नमेंट ने लाए हैं उसमें नर्सेस को, डॉक्टर्स को क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। जैसे कि आपने मेरा जो पुराना वीडियो देखे होंगे जिसमें मैंने बताया है कि 5 पॉइंट बेस्ड जो सिस्टम इन्होंने लाया है इमिग्रेशन को कम करने के लिए, उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली नर्सेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस चैनल में ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं वो नर्सेस है। तो उससे रिलेटेड काफी सारे सवाल भी पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो के द्वारा मिल जाएंगे। तो यह वीडियो जो आप देख रहे हैं वो शायद से 8 तारीख को देख रहे होंगे, लेकिन 5 तारीख को NHS एम्प्लॉयर्स करके जो वेबसाइट है जो कि NHS के द्वारा चलाई जाती है, उस वेबसाइट पे NHS से रिलेटेड काफी सारे जो आपके मन में सवाल है उन सवालों के जवाब दिए गए हैं। और उन जवाबों को सुन के शायद आपको बहुत ज्यादा खुशी हो सकती है, क्योंकि उन सवालों में आपके वो सारे डाउट्स के आंसर दिए गए हैं जो आपने मुझे पिछले वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछे थे। तो जैसा कि आप अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे, जो आप अपने स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, और अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़ने मिलेगी जो आपको आज के इस वीडियो में देखने मिल रही है। तो ऑन 4th of December 2023 the UK government announced changes to the immigration system that will take effect from spring 2024. In response we have pulled together a brief frequently asked questions below. तो ये जो वेबसाइट है जो कि NHS के द्वारा चलाई जाती है, उसमें बताया है कि जो चेंजेस 2014 स्प्रिंग में आने वाले हैं उसमें जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उसके बारे में ये लोग बात करने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ द चेंजेस टू द इमिग्रेशन सिस्टम कैन बी फाउंड ऑन द GOV वेबसाइट। तो अगर आपको वो चेंजेस के डिटेल्स गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी पढ़ना है तो आप वहां जाके भी पढ़ सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। द चेंजेस बीइंग मेड टू द हेल्थ एंड केयर वीजा रूट विल ओनली अफेक्ट द केयर सेक्टर। तो जो चेंजेस केयर वीजा रूट पे आने वाले हैं वो सिर्फ केयर सेक्टर के ऊपर ही लागू होने वाले हैं। उन्होंने और आगे कहा है कि व्हेन द चेंजेस टेक इफेक्ट, केयर वर्कर्स एंड सीनियर केयर वर्कर्स विल बी अनेबल टू ब्रिंग डिपेंडेंट्स व्हेन दे माइग्रेट टू द UK एंड ओनली CQC registered providers in England will be able to sponsor health and care visa applicants. These changes do not affect the NHS. तो इन्होंने कहा है कि ये जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ सीनियर केयरर्स और केयर वर्कर्स को, जो कि केयर सेक्टर्स में काम करते हैं, उन्हीं को अफेक्ट करने वाले हैं। और वही केयर सेक्टर्स के एम्प्लॉयर आपको COS दे सकते हैं जो कि CQC से रेगुलेटेड है। बाकी लोग आपको COS नहीं दे सकते। और ये जो चेंजेस आए हैं वो NHS को अफेक्ट नहीं करने वाला है। तो आपको पता चल गया होगा कि आने वाले जो वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ उसमें क्या मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सारे चेंजेस है वो NHS के एम्प्लॉयर्स को अफेक्ट नहीं करने वाला है। अदर चेंजेस सच एज द इंक्रीज इन सैलरी थ्रेशोल्ड डू नॉट अप्लाई टू हेल्थ एंड केयर वीजा रूट। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो सैलरी थ्रेशोल्ड है वो हेल्थ एंड केयर वीजा पे जो आने वाले हैं उनको अफेक्ट नहीं करेगा। हेल्थ एंड केयर वीजा होल्डर्स विल कंटिन्यू टू बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम पेइंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि IHS हेल्थ सरचार्ज आपको पता होगा कि अभी तक हेल्थ केयर वीजा पे जो आते थे उन्हें भरना नहीं पड़ता था, वैसा अभी भी आपको IHS भरना नहीं पड़ेगा। ये काफी अच्छी न्यूज है, क्योंकि आपको पता चल गया होगा पिछले वीडियो से कि एक व्यक्ति को एक साल में कितना ज्यादा IHS फीस भरना होगा अगर आप हेल्थ केयर वीजा पे नहीं है तो। द गवर्नमेंट स्टेटेड इट विल आस्क द MAC टू रिव्यू रिप्लेसिंग द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट विथ एन इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट विथ रिड्यूस्ड ऑक्यूपेशन एंड ऑल्सो रिव्यू द ग्रेजुएट वीजा रूट। ये अपने काम का नहीं है। द गवर्नमेंट हैज रीअश्योर्ड अस दैट व्हाइल इट इज डिटरमाइंड टू रिड्यूस नेट माइग्रेशन, इट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनली एजुकेटेड हेल्थ एंड केयर वर्कर्स। वी अंडरस्टैंड दैट these changes are likely to result in a number of questions, especially to internationally educated staff and those working on international recruitment. इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट कंसर्न्ड है इंटरनेशनली एजुकेटेड जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनसे रिलेटेड। दिस FAQ is based on what we know now and we anticipate that there are some questions we can't answer it. तो आज के जो वेबसाइट से हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं वो अभी तक NHS को जो आंसर गवर्नमेंट की तरफ से मिले हैं उससे रिलेटेड ही आंसर इस वेबसाइट में दिए हैं, लेकिन कुछ आंसर्स अभी तक NHS को भी पता नहीं है। तो आप में से काफी सारे लोगों का यह सवाल था कि कैन आई ब्रिंग माय फैमिली। आप जैसे मुझे पूछ रहे थे कि क्या मैं अपने फैमिली को अपने साथ लेके आ सकता हूँ या लेके आ सकती हूँ। तो देयर आर नो चेंजेस टू द पॉलिसी ऑन डिपेंडेंट्स फॉर NHS स्टाफ। तो आपको इससे समझ गया होगा कि NHS स्टाफ के ऊपर इस पॉलिसी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। यू विल बी एबल टू ब्रिंग योर पार्टनर एंड चिल्ड्रन एज योर डिपेंडेंट्स इफ दे आर एलिजिबल। अगर आपके बच्चे या तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ एलिजिबल है तो
डेफिनेटली आप उनको अपने साथ यूके में लेके आ सकते हैं अगर आप एनएचएस में काम करते हैं तो। डिपेंडेंट पार्टनर और चाइल्ड इज एनी ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए में से एक आपका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है। योर हस्बैंड और वाइफ सिविल पार्टनर और अनमैरिड पार्टनर, ये हो सकता है आपके पार्टनर। योर चाइल्ड अंडर 18 इंक्लूडिंग इफ दे वर बोर्न इन द यूके ड्यूरिंग योर स्टे। योर चाइल्ड ओवर 18 इफ दे आर करंटली इन द यूके एज योर डिपेंडेंट। यू विल स्टिल नीड टू प्रोवाइड एविडेंस ऑफ योर रिलेशनशिप्स टू योर डिपेंडेंट व्हेन यू अप्लाई फॉर देयर वीजा। जब आप उनके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तब आप उनके साथ जो आपका रिलेशन है उसको आपने प्रूव करना जरूरी होगा। आप वो प्रूव करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने डिपेंडेंट्स को अपने साथ यूके में लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं वो यह है कि माय डिपेंडेंट्स आर ऑलरेडी इन द यूके, विल दे बी एबल टू स्टे। आप में से काफी सारे लोग ये चिंता में होंगे कि अभी तो मेरे साथ मेरे डिपेंडेंट्स है लेकिन ये चेंजेस आ जाते हैं तो क्या मेरे डिपेंडेंट्स को वापस जाना पड़ेगा। एक कमेंट मुझे आया था, उन्होंने कहा कि मैं अभी डिपेंडेंट वीजा पे हूँ तो क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो देखिए इसमें लिखा है यस देयर आर नो चेंजेस टू एलिजिबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट्स फॉर एनएचएस स्टाफ। तो जो एलिजिबिलिटी है एनएचएस स्टाफ के डिपेंडेंट्स पे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। When will these changes take effect? तो ये चेंजेस कब से लागू हो जाएंगे? We expect the changes to take effect in spring 2024. We will provide an update when we have more information. तो NHS ने कहा है कि यह जो चेंजेस है 2024 स्प्रिंग से स्टार्ट होने वाले हैं और जैसे ही ये चेंजेस आ जाएंगे तो आपको इनके वेबसाइट पे या तो आप अगर इस चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं हर एक अपडेट एज अर्ली एज पॉसिबल आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ विथ माई प्रॉपर रिसर्च। और यह भी वेबसाइट मैंने प्रॉपर रिसर्च से ढूंढ के निकाला और यहाँ पे जो आंसर्स दिए हैं वो आंसर्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। आई हैव अ जॉब ऑफर एंड सम इफ दिस चेंज विल अफेक्ट माई प्लान्स व्हाट शुड आई डू। अगर आप में से काफी सारे लोग ये भी पूछते होंगे कि मेरे पास जॉब ऑफर है लेकिन अगर ये चेंजेस आते हैं तो मेरे साथ क्या होगा। तो इफ यू आर बीइंग रिक्रूटेड टू एन एनएचएस रोल देयर शुड बी नो चेंजेस टू योर करंट ऑफर। अगर आप एनएचएस में रिक्रूट होते हैं तो आपके करंट ऑफर में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ये एनएचएस कह रहा है। कैन आई कम टू द यूके सूनर सो आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस चेंजेस। तो इसका आंसर है, आप में से काफी सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मैं यूके में जल्दी आ जाऊंगा तो क्या यह चेंजेस मुझे अफेक्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर उन्होंने दिया इफ यू आर बीइंग रिक्रूटेड टू एन एनएचएस रोल देयर शुड बी नो चेंजेस टू योर करंट ऑफर। योर एजेंसी और एम्प्लॉयर शुड बी एबल टू एडवाइज व्हेन यू माइट एक्सपेक्ट टू स्टार्ट वर्क बट दीज चेंजेस विल नॉट अफेक्ट योर करंट ऑफर। तो ये जो चेंजेस आए हैं उससे आपको डरना नहीं है। अगर आपको ऑफर मिल चुका है तो आपके किसी भी फर्दर जॉब में ये चेंजेस आपको अफेक्ट कहीं पे भी नहीं करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछते हैं वेयर कैन केयर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट सपोर्ट केयर वर्कर्स फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ दिस अफेक्ट्स देम। उसमें लिखा है दिस Q&A इज फॉर एनएचएस स्टाफ ओनली, वी होप टू प्रोवाइड अ लिंक टू एडवाइस फॉर केयर वर्कर्स शॉर्टली। तो काफी सारे केयर वर्कर्स एनएचएस से पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी वेबसाइट है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स को केयर वर्कर्स को सपोर्ट करेगा। तो एनएचएस की वेबसाइट में ऐसा लिखा है कि यह जो Q&A है वो सिर्फ एनएचएस में काम करने वालों के लिए है। आपको अगर चाहिए हेल्प तो कुछ दिनों में हम यहाँ पे लिंक डालेंगे। और वैसे ही आपको इस वीजा से रिलेटेड, नर्सिंग जॉब से रिलेटेड हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को आंख बनकर सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आपको हर चीज की अपडेट सबसे पहले यहीं पे मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत ज्यादा खुशी हो गई होगी क्योंकि आप में से काफी सारे लोग चिंतित हो गए कि क्या मेरे डिपेंडेंट यूके में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। लेकिन आपको आज के इस वीडियो से पता चल गया होगा यह जो चेंजेस है वो आपको किसी भी तरह से अफेक्ट नहीं करेंगे, चाहे आप स्प्रिंग के पहले आओ या स्प्रिंग के बाद में आओ, क्योंकि नर्सेस की यहाँ पे इस देश में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर नर्सेस इस देश में नहीं आएंगे तो इनका जो एनएचएस हेल्थ सेक्टर है वो पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा और इनकी जो हालत अभी भी आप अगर इनके हॉस्पिटल्स में देखेंगे तो इनके पास नर्सेस नहीं है। अगर यह रूल्स नर्सेस के लिए लागू होते हैं तो यह जो हेल्थ केयर सिस्टम जो कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम माना जाता है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस आपको यह सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था क्योंकि नर्सेस लोग इस चैनल को देखते हैं और काफी सारे नर्सेस को काफी सारे सवाल थे तो वो सारे सवालों के जवाब आशा करता हूँ कि आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछिए। अगर मैं उन सवालों के जवाब देने के लिए सक्षम हूँ तो डेफिनेटली आपको उन सवालों के जवाब दूंगा, अगर नहीं हूँ तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।